हेलो फ्रेंड्स, पीए स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी फुरफुरी नगर के राकेश की है, जिसकी दो पुत्रियां थी, ज्योति और पूजा। ज्योति 12 साल की थी और पूजा महज 8 साल की थी। राकेश और उसकी पत्नी मिलकर दोनों मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। ज्योति और पूजा भी उनकी मदद किया करती थी। एक दिन राकेश व उसकी पत्नी जंगल में मिट्टी लेने जाते हैं। मिट्टी खोदते समय वहां पर जंगल से सांप आ जाते हैं और राकेश का उन सांपों पर कोई ध्यान नहीं होता। वह तो सिर्फ मिट्टी खोदने में लगा रहता है। इसलिए राकेश का पैर सांप पर टिक जाता है, जिससे सांप उन दोनों को काट लेता है और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब गांव के लोग उन्हें देखते हैं तो वह उन्हें उठाकर लाते हैं। ज्योति और पूजा अपने माता पिता को मरा हुआ देखकर बहुत रोती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। दोनों बहनें एक पल में ही अनाथ हो गई। आजीविका के लिए दोनों बहनों ने बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बर्तन बनाना ही सिखाया था। दोनों रोज सुबह जंगल जाती और वहां से मिट्टी लाकर बर्तन बनाती, फिर उन्हें बाजार में बेचती। इसी प्रकार दोनों बहनें हर रोज अपना कार्य करती और जो पैसे मिलते उन्हीं से उनका गुजर बसर होता, या फिर यूं कहें उनकी रोजी रोटी जुड़ पाती। यूं ही एक दिन बर्तन बनाते बनाते दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी पूजा बोली, दीदी अब हमारे पास कितने पैसे हो गए, क्योंकि हमें घर भी तो ठीक करना है। ज्योति, हाँ प्यारी बहन, मुझे भी पता है कि हमारा घर काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा है। उसे ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना घर ठीक कर सकें। इसलिए हमें ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, तभी हमारा घर ठीक हो पाएगा। लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही ठीक करा लेंगे। ठीक है दीदी, अब बर्तन अंदर रखते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और कभी भी बारिश आ सकती है। अब दोनों बहनें मिट्टी के बर्तन उठाकर अंदर रखती हैं। तभी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर में पानी टपकने लगता है। रात को बहुत तेज बारिश होने से उनके घर में पानी भर जाता है और उनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन भी खराब हो जाते हैं। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, लेकिन दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली थीं। उन्होंने अपने माता पिता से एक ही बात सीखी थी कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। और अब दोनों बहनें एक दूसरे को हिम्मत देती हैं और दोनों अपने घर का पानी निकालने लग जाती हैं। अब दोनों बहनें ने मिलकर अपने घर का पानी निकाला और घर का पानी निकालकर जंगल से मिट्टी लेने चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल से मिट्टी खोद रही होती हैं, तभी ज्योति की नज़र बांस के एक पेड़ पर जाती है। तभी ज्योति के मन में बांस का घर बनाने का ख्याल आता है और दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं कि बांस का घर मजबूत होता है, क्यों न हम बांस का घर बनाएं। हमारे घर भी अब बिल्कुल टूट चुका है, अब हमें घर की ज़रूरत भी है। दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। पूजा, दीदी हम कैसे बनाएंगे? ज्योति, तू चिंता मत कर मेरी प्यारी बहन, हम रोज़ 2 बांस ले जाएंगे और इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार वह 2 बांस काट कर घर ले जाती हैं और इसी प्रकार दोनों बहनें हर रोज़ बांस लेकर जाती हैं और धीरे धीरे उनके घर पर बहुत ज़्यादा बांस इकट्ठे हो जाते हैं। अब उन्होंने अपना बांस का घर बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका बांस का घर बनना आरंभ हो जाता है और
देखते ही देखते उन्होंने अपने पहले घर जैसा ही बांस का घर बनाकर तैयार कर लिया था। एक दिन ज्योति अपना घर बना रही होती है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वह दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। लेकिन तब तक उनका आधे से ज़्यादा घर बनकर तैयार हो चुका था। अब वे उसी घर में छुप जाती हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और वे देखती हैं कि बारिश में उनके घर को कुछ नहीं होता है और न ही उनके मिट्टी के बर्तनों को कुछ होता है, वह भी सही सलामत हैं। यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वह फिर से घर बनाने लगती हैं। देखते देखते कुछ ही दिनों में उनका पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी अपने बांस के बनाए हुए घर में रहने लगती हैं। तभी ज्योति कहती है, छोटी सी प्यारी बहन, हम कारीगर हैं और जब हम बर्तन बना सकते हैं तो हम घर भी बना सकते हैं, क्योंकि कारीगर का दिमाग हमारे अंदर है। इसलिए हम अपनी सोच समझ से कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी आज की कहानी थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।